ब्रिटेन ने यूक्रेन को जोरदार तमाचा जड़ दिया है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। मालूम है कि काफी 2-3 दिन निकल चुके हैं और आपको वॉर अपडेट नहीं मिल पाया है। एक तो ससुराल 3 दिन गायब हो जाओ तो कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कोई और खबरवा, कोई कहता है कि मर गए राजा भाई, इंतकाल हो गया, कोई कहता है एक्सीडेंट हो गया, कोई कहता है जेल चला। नहीं भाई साहब, पर्सनल ज़िंदगी है, थोड़ा जीने भी दिया करो। हैं पता है, डॉक्टर कहते हैं कि इंसान का शरीर जो है वो मशीन की तरह होता है। जब एक लोहे की मशीन भी लगातार चलती रहे तो टाइम से पहले घिस जाती है। तो ये तो एक आदमी है, तो भाई 2-3 दिन का गैप लेने दिया करो। कभी बीमार पड़ गया, घर में शादी ब्याह, खानदान में आना जाना तो हो जाता है इमरजेंसी में, तो साथ रहा करिए आप। इतनी आसानी से थोड़ी हम भक्तों का पीछे छोड़ेंगे। पूरी चड्डी जब तक फाड़ ले लेंगे छोड़ेंगे थोड़ी ना। और गोदी मीडिया की बजा नहीं लेंगे बैंड तब तक। उनके मार्केट ने ख़राब कर दी है मैंने, लेकिन फिर भी सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। सीधी खबर आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटेन ने अब झटका दिया है यूक्रेन को और कहा है कि देखो भाई, ऐसा है, हम अमेज़ॉन नहीं हैं। जी हाँ, आपके मोबाइल में जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ऐप है, हम वैसे नहीं हैं कि आप जो भी ऑर्डर करते रहे हम दे दनादन हथियार देते रहें। अब देखिए, जो वेस्टर्न देश हैं, कहने का मतलब ये है, वो भी यूक्रेन को दे दनादन हथियार देके अब थक चुके हैं। ससुरों के पास खुद ही हथियार खत्म हो गए। तो अब ब्रिटेन ने जोरदार तमाचा जड़ दिया है यूक्रेन के कि भाई ऐसा है, हम अमेज़ॉन नहीं हैं, हमसे इस तरह के लगातार हथियार की उम्मीद मत करो। इसके बाद जब ब्रिटेन ने लाल कर दिए गाल, तब यूक्रेन ने कहा कि देखिए ऐसी बात नहीं है, अगर आप हमें रोज हथियार देते हैं तो हम रोज हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद भी अदा करते हैं। आपको पता है, ज़ेलेंस्की, मैं यहाँ किसी काम में उलझा हुआ था, इतनी देर में ज़ेलेंस्की नेटो की मीटिंग में हो ही आया। अब ज़ेलेंस्की नेटो की मीटिंग में बोला है जाके कि हमें नेटो की मीटिंग में जाके फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन मज़ा तब आता जब नेटो में हमें इन्विटेशन दिया जाता, यानी नेटो में शामिल किया जाता। सुनिए। Для нас конкретним успіхом можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. І я хочу окремо ще раз подякувати Литві і не просто за цей саміт, і за ту енергію, якою дійсно сповнений цей саміт, і те, що ми бачимо на вулицях, всі ці прапори, це не якась штучні. उधर अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों तरफ से यूक्रेन के कान मोड़ दिए हैं। ज़ेलेंस्की से कहा है अमेरिका और ब्रिटेन ने कि भाई साहब ऐसा है, ये जो आप नाशुक्री कर रहे हैं बार बार और लगातार नेटो के सामने आप जाके शिकायत कर रहे हैं, शिकायत करने से बेहतर ये है कि आप ग्रेटिट्यूड दिखाइए और शुक्रिया अदा कीजिए कि हमने आपको इतने हथियार दिए हैं। उधर रूस भी पूरी तरह से चालाकी दिखा रहा है। जहां दुनिया को लगता है कि उसके हथियार कम पड़ रहे हैं और उसकी ताकत कम हो रही है, तुरंत वो अपने ही इलाके में ज़बरदस्त ड्रिल करना शुरू कर देता है। अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसे जंग सबसे ज्यादा पसंद रहती है, हिंसा पसंद है, लेकिन वो भी कह रहा है कि यूक्रेन को बाइडेन क्लस्टर बम देके अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 में घसीट रहे हैं। ये बात हकीकत है कि जंग को बढ़ावा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। ऐसे में इस बात को समझ लीजिए कि रशिया ने खुल्लम खुल्ला धमकी अमेरिका को दे दी है। कहा है कि अगर अमेरिका ने क्लस्टर बम दिए यूक्रेन को तो उसी जैसा बम हम भी इस्तेमाल करेंगे। एक गलत कदम होगा और ये जंग अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी और खतरनाक खोरेजी होगी। उधर रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने उन जगहों का दौरा किया जिन फैक्ट्रीज में रूस के लिए हथियार बनते हैं। Чтобы у нас была возможность, мы решили поставить там зенитную установку. Унифицированная рама, чтобы была, чтобы можно было под монтаж. Все понятно.
Все понятно. Дальше нас там ставят эти КПВТ по борьбе с беспилотниками. Капсула тоже полностью изготовлена российской стороны. В прошлом году мы освоили ее производство. В этом году, в принципе, नेटो के मेंबर हैं हंगरी। हंगरी इस मीटिंग में शामिल हुआ, लेकिन पूरी तरह से नेटो के खिलाफ बोला। हंगरी एक लौता ऐसा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने साफ और सीधी बात कही और नेटो को लताड़ लगाते हुए कहा कि नेटो के देशों को हथियार देना बंद कर देना चाहिए यूक्रेन को, और ट्रेनिंग देना भी बंद कर देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द बातचीत शुरू हो और ये जंग खत्म हो सके। Ez itt Vilnius, kétnapos NATO csúcs találkozó. Legfontosabb kérdés mi más lehetne, mint az orosz-ukrán háború. A magyar álláspont változatlan, ezt fogjuk képviselni. Ukrajnában nem fegyvereket, hanem békét kellene vinni. Tűzszünetre volna szükség, és háború helyett minél hamarabb meg kellene kezdeni a béketárgyalásokat. A magyar álláspont világos, hiszen a háború a szomszédunkban van, és a Kárpátalján élő magyarok miatt a magyar emberek 10 000-ei vannak. वहीं रशिया ने नेटो के देशों को जलील और रुस्वा खार करने के लिए ऐलान किया है, जिससे वो तिलमिला जाएंगे वेस्टर्न देश। ऐलान ये किया है कि जो नेटो के हथियार हैं, उन तबाह कुन नेटो के जो हथियार हैं, उनके मलबे को हमारे देश में जो वेस्टर्न देशों की एम्बेसीज हैं उसके बाहर सजाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा है कि हम जंग खत्म नहीं करेंगे, और यह भी कहा है कि विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वेस्टर्न देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, लिहाजा यूक्रेन की सरकार को गिराना जरूरी है। वहीं रूस के फाइटर जेट सुखोई यूक्रेन के अड्डों पर हमला करते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। नेटो की मीटिंग में अमेरिका भी शामिल था और बाइडेन खुद गए थे। अब ये तस्वीर वेस्टर्न मीडिया में खलबली मचा रही है। इसमें जो कमांडर के हाथ में आप काला बैग देख रहे हैं, ये बाइडेन न्यूक्लियर बटन के साथ गए थे। न्यूक्लियर बटन, इसके अंदर जो राष्ट्रपति होता है अमेरिका का, उसको कहीं से भी बटन दबाकर न्यूक्लियर हमला कर सकता है और न्यूक्लियर अटैक के ऑर्डर दे सकता है। अब जो वेस्टर्न मीडिया में सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या है कि बाइडेन अब न्यूक्लियर बटन के साथ घूम रहे हैं, इस पर मजाक भी उड़ रहा है। वहीं बात करें जमीन की, तो यूक्रेन के खैरसन के इलाके पर रूस ने बमबारी की है। Теща и ребенок 8 лет здесь во дворе. Осколками, наверное, осколками. Ну, все посекло и внутри там залетало. В больницу положили, видать, будет оперирован. Ребенок был целый. Был целый, все хорошо, но что-то голова болела, может, контузия, не знаю, ну, как бы, что в этом плане. Сейчас в больнице, не знаю пока. Ну, тут как бы вот эти стекла вылетели, ну, котел газовый дыркой. Тут что-то все в крови. वहीं दोस्तों बड़ी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द चाइना पहुंच सकते हैं। वहीं रशिया ने साफ कह दिया है कि हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों का मास प्रोडक्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बनाना शुरू कर दिया है। वहीं रूस ने यूक्रेन पर MLRS दागकर बड़े हमले किए।
वहीं यूक्रेन की बड़ी मदद के लिए फ्रांस ने हाथ आगे बढ़ाया है और रूस इससे तिरमिरा सकता है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दी है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को हम दे रहे हैं। रशिया की आर्मी को अब वैगनर ग्रुप के छोड़े हुए हथियार मिलना शुरू हो चुके हैं, जिसका भरपूर इस्तेमाल रूस की आर्मी कर रही है। रूस का प्लान यह है कि 2023 के आखिर तक ड्रोन को इंपोर्ट करना, किसी भी देश से ड्रोन को खरीदना बंद कर देगा, बल्कि वो खुद ड्रोन बनाना शुरू कर देगा हर तरह के। रूस की राजधानी मॉस्को के बेहद करीबी इलाके में यूक्रेन के ड्रोन हमले से बड़ी आग लग गई है। Втором боевых участках получен. На тушение подано 5 ВСК-50. Допуск получен. Приступает к тушению. ईरान के सुप्रीम लीडर ने दो टूक बात कह दी है जो सारी दुनिया मानती है और नजर भी आ रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने साफ कह दिया है कि वेस्टर्न देश यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हथियारों को बेचने के लिए। जाहिर सी बात है, ये वेस्टर्न का और खासकर अमेरिका का मिजाज है, क्योंकि अमेरिका के 90% देश की कमाई हथियारों से है। दुनिया के दो देशों के बीच में लड़ाई करवाता है और फिर दोनों को ही, एक को ब्लैक में और एक को खुल्लम खुल्ला हथियार बेचता है। अब बाइडेन ने जो बयान दिया है उससे भड़कना तय है। बाइडेन ने कहा है कि रशिया चाहे तो कल ही जंग खत्म कर सकता है, अपनी सेना को बाहर बुलाए, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पीछे चला जाए, जो बॉर्डर है उसको माने और अपनी तरह एक तरह से हार मान ले। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। Soon NATO will be the 32nd freestanding, have 32 freestanding members standing together to defend our people and our territory. उधर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान यूक्रेन का समर्थन करेगा, लेकिन इस वक्त अगर यूक्रेन का समर्थन पाकिस्तान ने कर दिया तो धर्म संकट में फंस सकता है, क्योंकि यूक्रेन कुछ बड़ा नहीं कर सकता पाकिस्तान के लिए, रशिया बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकता है। दोस्तों, उधर रशिया ने नेटो को घसीटा है, कहा है कि नेटो कोल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है और रूस यानी हम पूरी तरह से इस जंग के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की सरजमीन पर जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक जो तबाह हो रहे हैं उसको रिपेयर करने के लिए जर्मनी ने ऐलान किया था कि यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में हम फैक्ट्री बनाएंगे, कि यूक्रेन से वहाँ वो ख़राब टैंक जाएंगे और पोलैंड से तैयार होकर वापस इधर आ जाएंगे, फिर लड़ेंगे। यूक्रेन नाचा नाचा फिर रहा था, जर्मनी ने अपने प्लान को वापस ले लिया कि भैया हम नहीं खोल रहे भाई, हम नहीं खोल रहे। पता नहीं से क्या बुरा लगे जर्मनी को, लेकिन जर्मनी ने अपना ही प्लान कैंसिल कर दिया है। उधर यूक्रेन ने रूस का एडवांस BUK एयर डिफेंस सिस्टम भूम तबाह कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने बयान दिया कि ज़ेलेंस्की ने खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इनविटेशन दिया है, लेकिन वो आए ही नहीं यूक्रेन। जंग के इस दौर में रूस ने एक खतरनाक युद्धपोत बनाकर तैनात कर दिया है और दिखाया भी है, आप भी देखिए।
उधर रूस के शहर तुआप्से में बाढ़ आ गई है। यूक्रेन और रूस के वॉर अपडेट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।